बचपन से मेरी माँ मुझे बताती थी, बाहर औरतें लाखों हैं, अगर कोई धोखा दे तो उसे तुरंत बदल दो। इसलिए जब मैंने अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को तेज बारिश में किसी और आदमी के लिए छाता पकड़ते देखा, तो जब उसे लगा कि उसने सब कुछ अच्छे से छुपा लिया है, मैंने बिना कुछ बोले शांति से फोटो खींच ली और सीधे उसका और उस जूनियर के साथ किस करने का वीडियो पूरे यूनिवर्सिटी में फैला दिया। जैसे ही खबर फैली, हमारे कॉमन दोस्तों के कमेंट्स स्क्रीन पर छा गए, सब घबरा गए। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि उसने पहले मेरे लिए कितना पागलपन दिखाया था। उसने पूरे 2.5 साल तक मेरा पीछा किया, बार बार मनाया। कुल मिलाकर 88 बार प्रपोज करने के बाद ही मैंने मुश्किल से हाँ कहा था। मैं उस पोस्ट को घूरता रहा और अचानक लगा कि उसका 100% प्यार जैसे जबरदस्ती 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो, आधा मेरे लिए और आधा चुपके से किसी और को दे दिया गया हो। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई ड्रामा किया, बस चुपचाप अपने सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट किए, सामान पैक किया और बिना पीछे देखे हमारे घर से निकल गया। अगली सुबह उसे उसकी दोस्त का फोन आया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सुनते ही वो चौंक गई, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और सीधा डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? डांट खाने के बाद उसे बात का असली मतलब समझ आया। वो अचानक खड़ी हो गई। क्या मतलब? साफ साफ बोलो। वो जवाब देने ही वाली थी कि उसे याद आया कि वो अस्पताल में किसी और के साथ है, इसलिए उसके मुंह से शब्द रुक गए। दोस्त को समझ आ गया कि वो क्यों चुप है और वो और गुस्सा हो गई। अब भी अस्पताल में हो क्या? तुम्हें पता है इंटरनेट पर तुम्हारा वीडियो हर जगह फैल चुका है। ये सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि उसका कल मेरे साथ प्लान था, लेकिन किसी और को अस्पताल ले जाने में वो भूल गई। क्या वो मेरे लिए पूरी रात इंतजार कर रहा होगा? सबसे जरूरी ये कि वो ये सब देखकर क्या सोच रहा होगा। उसने घबराकर फोन काट दिया और देखा कि मेरे बहुत सारे मिस्ड कॉल हैं। ये देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। उसने तुरंत चैट खोली और मुझे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके साथ वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ झटक दिया। उसे बताया गया कि अगर वो तय समय पर नहीं पहुंची तो मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन उसे वो पल याद आया जब मैंने उसकी जान बचाई थी और वो खुद को समझाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। समय बीता गया, मैं खाली कुर्सी को देखा रहा। 10 मिनट, फिर 10 मिनट, लेकिन वो नहीं आई। 1 घंटा बीत गया था। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं सामने मिलकर रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन उसने मौका नहीं दिया। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर सिंगल होने का पोस्ट डाल दिया। कुछ ही मिनटों में फिर से हंगामा मच गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधे एयरपोर्ट चला गया। मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया और फोन बंद करके फ्लाइट में बैठ गया। 3 घंटे बाद वो अस्पताल से निकली, लेकिन तब तक उसे मेरे सिंगल होने की खबर मिल चुकी थी। उसने मेरा प्रोफाइल खोला, लेकिन उसे ब्लॉक या डिलीट कर दिया गया था। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ ठंडी मशीन की आवाज आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। जब वो उस जगह पहुंची जहां मैंने बुलाया था, तो उसने हर जगह देखा, लेकिन मैं वहां नहीं था। ये वही कैफे था जहां हम अक्सर मिलते थे। हर जगह उसे मेरी यादें दिख रही थी, लेकिन सब कुछ पल में खत्म हो गया। स्टाफ से पूछने पर पता चला कि मैं 2 घंटे बैठकर चला गया। वो समय देखती है तो समझ आती है कि मैं समय पर आया था और 1 घंटा इंतजार भी किया था। इस 1 घंटे में मैंने क्या सोचा होगा, ये सोचकर उसका दिल कांप गया। वो समझ गई कि मैं सच में गुस्से में हूँ। वो रोने लगी और बार बार कॉल करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोस्त के आने के बाद भी हालत नहीं सुधरी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो खुद को दोष देने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो पहले सिर्फ उसी से प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे किसी और के आने से उसका ध्यान भटक गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचकर भी वो मुझसे नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं जा चुका था।